बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है टक्स पेंट। इंट्रोडक्शन। Tux Paint is a drawing application software specially designed for children because it helps the children to learn painting by using an easy to use interface. It provides various tools and selectors using which you can create interesting and colorful drawings. बच्चों, टक्स पेंट जो है एक ड्राइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है चिल्ड्रंस के लिए, ताकि यहाँ पर बच्चे सीख सके पेंटिंग कैसे करना है और इजी ये इंटरफेस करने के लिए भी, यूज़ करने के लिए भी काफ़ी इजी है। इसमें कई सारे टूल्स और सेलेक्टर्स दिए जाते हैं ताकि पेंटिंग को और भी कलरफुल और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। स्टार्टिंग टक्स पेंट। टू स्टार्ट पेंट प्रोग्राम, परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। Step 1, click on Start button. Step 2, click on Tux Paint. Step 3, then select Tux Paint windowed. Step 4, after few seconds, Tux Paint screen opens. बच्चों, टक्स पेंट को स्टार्ट करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे टक्स पेंट पर। स्टेप 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे टक्स पेंट विंडोड पर। स्टेप 4 में और जाकर देखेंगे आप कि कुछ सेकंड्स के बाद टक्स पेंट स्क्रीन जो है अब ओपन हो चुका है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो पर। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला है ड्राइंग कैनवस। इट इज़ अ लार्ज वाइट एरिया दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग। बच्चों, ये लार्ज वाइट एरिया है जिसका इस्तेमाल ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। टूल बार। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टूल्स यूज टू क्रिएट ड्राइंग। ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स टूल बार में मौजूद होते हैं। सेलेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रशेज अकॉर्डिंग टू द टूल सेलेक्टेड इन टूल बार। इसके अंदर कई सारे ब्रशेज मौजूद होते हैं। कलर पैलेट। इट कंटेन्स डिफरेंट कलर्स। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। हेल्प एरिया। इट इज़ यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड टूल। हेल्प एरिया में जाकर के अगर आपने कोई टूल को सिलेक्ट किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कलरिंग एंड इमेज। Tux Paint provides some ready-made pictures which can be inserted in drawing area. To make these pictures colorful, a user can use Fill Selector of Magic Tool. Steps to insert a ready-made picture in Tux Paint are: Step 1, click on New Tool. Step 2, click on down arrow to see various ready-made pictures. Step 3, click a picture to select it. Step 4, click on Open button. Steps to color a picture are: Step 1, click on Magic Tool. Step 2, go to Selector box and press down arrow. Step 3, find and select Fill Selector. Step 4, select the color from Colors palette and click inside the pictures to color it. बच्चों, टक्स पेंट जो है वो कई सारे हमें रेडीमेड पिक्चर्स भी प्रोवाइड कराता है ताकि हम उसे अपने ड्राइंग एरिया में इंसर्ट कर सकें। तो इन पिक्चर्स को कलरफुल बनाने के लिए हम फिल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं मैजिक टूल में से। उसे कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे डाउन एरो में जहाँ पर हमें कई सारे रेडीमेड पिक्चर्स दिख जाएंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे पिक्चर को, फिर उसे सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे ओपन बटन पर। अब उनमें पिक्चर में कलर को फिल करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे मैजिक टूल को। स्टेप 2 में जाएंगे, अब हम जाएंगे सिलेक्टर बॉक्स में और प्रेस करेंगे डाउन एरो को। स्टेप 3 में जाएंगे, अब हम सिलेक्ट करेंगे फिल सेलेक्टर को। स्टेप 4 में जाएंगे, सिलेक्ट कर देंगे अब हम कलर को कलर्स पैलेट में से। अब जो भी कलर है वो पिक्चर्स में कलर हो चुका है, फिल हो चुका है। फैक्ट: टक्स पेंट इज डेवलप्ड बाय बिल केंड्रिक इन 2002। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2002 में बिल केंड्रिक द्वारा टक्स पेंट को डेवलप किया गया था। अब आ जाते हैं आगे यूजिंग पेंट टूल पर। पेंट टूल इज यूज्ड टू पेंट यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस जस्ट लाइक यू पेंट ऑन अ ड्राइंग शीट यूजिंग ब्रश। स्टेप टू क्रिएट द फॉलोइंग ड्राइंग यूजिंग पेंट tools are: Step 1, click on Paint tool. Step 2, go to Selector box and click on up and down arrow to see various selectors. Step 3, click on Solid Circle and pick different colors from Color palette. Step 4, draw mountains, hearts and sun as shown in the picture. बच्चों, जो पेंट टूल होता है उसका इस्तेमाल हम डिफरेंट ब्रशेज़ को
के लिए भी करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली जब आप नॉर्मली पेंट कर रहे होते हैं अपने ड्राइंग बुक में, उसी तरीके से इसमें भी मौजूद होता है, कंप्यूटर में भी मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे पेन टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्टर बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे अप या डाउन एरो पर। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे सॉलिड सर्कल पर और पिक कर लेंगे हम कोई भी डिफरेंट कलर्स कलर पैलेट में जा करके। स्टेप 4 में जाएंगे, ड्रॉ करेंगे अब माउंटेन्स, हट्स और सन को, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फैक्ट पर आ जाते हैं, यू कैन डबल क्लिक ऑन द रेडीमेड पिक्चर टू इंसर्ट इट इन ड्राइंग एरिया। बच्चों, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं रेडीमेड पिक्चर को ड्राइंग एरिया में इंसर्ट करने के लिए। इरेजिंग अ पिक्चर, to remove the unwanted part of a drawing, an eraser tool can be used. Steps to use an eraser tools are: step 1, click on eraser tool. Step 2, select the size and shape of an eraser from selector box. Step 3, click and drag the mouse on the canvas to erase it. बच्चों, अगर आप कोई अनवांटेड पार्ट जो है ड्राइंग का उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या करके कर सकते हैं? इरेजर टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे इरेजर टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे साइज़ को, इरेजर के साइज़ को सिलेक्टर बॉक्स में जा करके। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को कैनवस पर जिस पार्ट को हम इरेज करना चाहते हैं। एडिंग ब्रिक्स इफेक्ट, टू ऐड अ ब्रिक वॉल इन द ड्राइंग वन कैन यूज ब्रिक्स इफेक्ट ऑन मैजिक टूल। Step 1, click on Magic tool. Step 2, go to selector box and select Bricks effect. Step 3, select the desired color from the colors palette. Step 4, drag the mouse pointer over the drawing canvas to create Bricks effect. बच्चों, अगर आप ब्रिक वॉल को ऐड करना चाहते हैं अपने ड्राइंग में तो आप ब्रिक्स इफेक्ट से कर सकते हैं, जो कि मैजिक टूल में होता है। इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे मैजिक टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्टर बॉक्स में जाकर के ब्रिक्स इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारे डिज़ायर्ड कलर को कलर पैलेट से। स्टेप 4 में जाएंगे, ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर को ड्राइंग कैनवस में जहां पर हम ब्रिक्स इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। Adding flowers effect, ready-made flowers of different colors can be added in the drawing using given steps. Step 1, click on magic tool. Step 2, go to selector box and select flower effect. Step 3, select the desired color from the colors palette. Step 4, click and drag the mouse over the drawing canvas to draw the flower. बच्चों, अगर आप रेडीमेड फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स के साथ में ड्राइंग में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे मैजिक टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्टर बॉक्स में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे फ्लावर के इफेक्ट को। फिर स्टेप 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कलर्स पैलेट में से हमारा जो भी डिज़ायर्ड कलर होगा। उसके बाद स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को ड्राइंग कैनवस पर जहाँ पर हम फ्लावर को ड्रॉ करना चाहते हैं। एडिंग ग्रास इफेक्ट, ग्रास इफेक्ट्स कैन बी एडेड इन अ ड्राइंग यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। Step 1, click on magic tool. Step 2, go to selector box and select grass effect. Step 3, select the desired color from the colors palette. Step 4, click and drag the mouse over the drawing to add grass. बच्चों, अगर आप ग्रास इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं अपने ड्राइंग में, इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे मैजिक टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, उसके बाद सिलेक्टर बॉक्स में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ग्रास इफेक्ट को। स्टेप 3 में जाएंगे, अब हम कलर्स पैलेट में से हमारा जो भी डिज़ायर्ड कलर है उसे सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को ड्राइंग में ग्रास को ऐड करने के लिए। फैक्ट, द साइज ऑफ द ड्राइंग कैनवस इन टक्स पेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। बच्चों, जो साइज होता है ड्राइंग कैनवस का टक्स पेंट में, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। फन एक्टिविटी, राइट डाउन द स्टेप्स टू स्टार्ट टक्स पेंट प्रोग्राम। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। सेविंग अ ड्राइंग, after creating a drawing you can save it by following the given steps. Step 1, go to toolbar and click on save tool. The drawing will be saved automatically. बच्चों, अगर आप अपने ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं, इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, क्लिक कर देंगे सेव टूल पर। आपका जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली अब सेव हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ओपनिंग अ ड्राइंग, टू ओपन अ सेव्ड ड्राइंग इन टक्स पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1, go to toolbar and click on open tool. Step 2, select the drawing you want to open from the saved drawings. Step 3, click on open button.
बच्चों अगर आप अपनी ड्राइंग को ओपन करना चाहते हैं टक्स पेंट में से, स्टेप 1 में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, क्लिक कर देंगे ओपन टूल पर। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस ड्राइंग का जिसे हम सेव करना चाहते हैं, जो सेव्ड ड्राइंग है जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे ओपन बटन पर। लैब मैनर्स, डो नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विद पेंसिल और कलर। कभी भी कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उस पर पेंसिल या पेन से कुछ ना लिखें, ना ही ड्रॉ करें। बच्चों अब आते हैं @know it पर। टक्स पेंट इज अ ड्राइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ड्राइंग कैनवस is a large white area that is used for drawing. Help area is used to get information about the selected tool. Tux Paint provides some ready-made pictures that can be inserted in drawing canvas. To remove the unwanted part of a drawing, an eraser tool can be used. अब आते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of the words given below. Tux Paint is a dash application program. कौन सा होता है? ड्राइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट T for true and F for false statements. Tux Paint provides some ready-made pictures that can be inserted in drawing canvas. True. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Tux Paint is specially designed for children. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। अब आते हैं स्किल शीट पर। गेम स्किल्स, अ टीचर विल क्रिएट अ ड्राइंग इन टक्स पेंट एंड शो इट टू द स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास. Then he or she will point to the students one by one and ask them about the tool or brush or effect used to create that drawing. बच्चों एक टीचर है जिसने टक्स पेंट में ड्राइंग को क्रिएट किया है, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को दिखाएगी और हर एक स्टूडेंट बारी बारी बताएगा कि इस ब्रश और किस इफेक्ट का इस्तेमाल इस ड्राइंग में किया गया है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स, क्रिएट द फॉलोइंग ड्राइंग्स इन टक्स पेंट। यहाँ पे जो भी ड्राइंग्स दिए गए हैं आपको टक्स पेंट में से ड्रॉ करना है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, विच टूल इज़ यूज टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स इन टक्स पेंट। टक्स पेंट में किस टूल का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स, be imaginative and create a beautiful scenery in टक्स पेंट, save it and show it to your teacher. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टक्स टाइपिंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है टक्स टाइपिंग। Tux typing is a children-oriented program that facilitates the learning of the use of keyboard. It is represented as an interactive game that teaches how to correctly locate the characters on keyboard. बच्चों टक्स टाइपिंग जो है वो चिल्ड्रन ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कीबोर्ड को फैसिलिटेट किया जाता है बच्चों के लिए ताकि वो कैसे सीख सकें, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसमें जितने भी इंटरैक्टिव गेम होते हैं वो सिखाया जाता है, करेक्टली सिखाया जाता है। स्टार्टिंग अ टक्स टाइपिंग प्रोग्राम। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द शॉर्ट आइकन ऑफ टक्स टाइपिंग क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप. स्टेप 2, टक्स टाइपिंग प्रोग्राम मेन्यू विद वेरियस ऑप्शंस विल अपीयर. बच्चों स्टेप 1 में जाएंगे, टक्स टाइपिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे शॉर्ट आइकन टक्स टाइपिंग को क्रिएट करने के लिए डेस्कटॉप पर. स्टेप 2 में जाएंगे, टक्स टाइपिंग प्रोग्राम मेन्यू जो है हमें कई सारे ऑप्शन के साथ में अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पर. नोट, प्रेस ESC वंस टू पॉज द गेम, प्रेस स्पेस बार टू रिज्यूम द गेम, प्रेस ESC ट्वाइस टू रिटर्न टू मेन मेन्यू. बच्चों ESC को आप एक बार प्रेस करेंगे तो गेम पॉज हो जाएगा, स्पेस बार को अगर आप प्रेस करेंगे तो गेम रिज्यूम हो जाएगा और ESC को आप ट्वाइस प्रेस करेंगे तो आप मेन मेन्यू में पहुंच जाएंगे. Playing Fish Cascade. Fish Cascade is a very interesting game for the beginners. In this game, fish falls from the sky carrying a letter. When you press the letter matching to the letter carried by a fish, penguin is able to catch that fish. बच्चों Fish Cascade जो एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है बिगिनर्स के लिए, इस गेम में फिश बॉल्स जो है वो स्काई में एक लेटर लेके उड़ रहे होते हैं. जब भी आप लेटर को प्रेस करते हैं मैच करने के लिए तो लेटर जो है वो फिश के द्वारा कैरिड किया जाता है और पेंगुइन को उसे कैच करना होता है फिश से. दिस गेम हैज सेवरल लेवल्स. यू कैन बिगिन विद द फर्स्ट लेवल एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट लेवल सक्सेसफुली. बच्चों इस गेम में कई सारे लेवल्स हैं. एक लेवल को अगर आप सक्सेसफुली क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे. सो लेट अस बिगिन प्लेइंग दिस इंटरेस्टिंग गेम बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स.
यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स की सहायता से चलिए इस गेम को हम इंटरेस्टिंगली प्ले करते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन फिश कैस्केड ऑप्शन। स्टेप 2, सिलेक्ट इजी लेवल। स्टेप 3, सिलेक्ट अल्फाबेट ऑप्शन। बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप 1 में जाना है, क्लिक करेंगे हम फिश कैस्केड ऑप्शन पर। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इजी लेवल पर। स्टेप 3 में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे अल्फाबेट ऑप्शन पर। You will see that fishes containing the letters falling from the sky and penguin is waiting to catch them. आप देखेंगे कि फिशेस जो है जिनके पास लेटर्स हैं वो स्काई से फॉल करना शुरू हो गए हैं और पेंगुइन जो है उन लेटर्स को कैच करने के लिए वेट कर रहे हैं। Press the correct letter from the keyboard. The letter vanishes from the fish and penguin can catch that fish. If you miss it, the penguin cannot catch the fish and fish will smash on the floor. बच्चों आप करेक्ट कीबोर्ड से करेक्ट लेटर को आपको प्रेस करना है, लेटर जो है वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा और फिश जो है उसको पेंगुइन कैच कर लेंगे। अगर आप इसे मिस कर जाते हैं तो पेंगुइन जो है वो फिश को कैच नहीं कर पाएंगे और जो फिश है वो फ्लोर पर स्मैश कर जाएगा, गिर जाएगा। As you complete the first round successfully, you will get the message congratulations. जैसे ही आप पहले लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा congratulations का। At that stage you will automatically move to the next level. और स्टेज पर आकर आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।